डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आपके ये अपने चैनल SRS क्लासेज में। और मैं आज आप लोग को क्लास 12 के जो पोइट्री का 8वां चैप्टर है माई हेवन, जो कि कंपोज किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा, उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड, यदि आप अपने चैनल पर एकदम बिल्कुल नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड, चैप्टर का नेम है माई हेवन, अर्थात मेरा स्वर्ग, और इसको कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और मैं आप लोग को पोयम के बारे में बताऊं कि इस चैप्टर में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बताया है कि इनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए। और जो ये प्रस्तुत कविता है वो भगवान से प्रार्थना है। और इस प्रेरणादायक कविता में हम कवि का भारत तथा उसके संस्कृत के प्रति प्रेम देखेंगे। और इस कविता में हम ये जानेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं वो भारत को किस प्रकार देखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, पोइट्री की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड, जो पोएट हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, जो मेरे सपनों का भारत हो वो इस प्रकार हो। तो चलिए फ्रेंड, अब पोएट्री में देखेंगे कि जो कवि के सपनों का भारत हो वो किस प्रकार हो। तो फ्रेंड, यहीं से पोएट्री की स्टार्टिंग होती है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। विदाउट फियर मतलब भयमुक्त, बिना डर के। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोग भयमुक्त हों। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सिर ऊंचा हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहाँ लोग भयमुक्त हों और उनका सिर सम्मान से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। कवि के कहने का मतलब फ्रेंड यहाँ फ्री से, मुफ्त से नहीं है। पहले क्या होता था, महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, केवल पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी। तो कवि के कहने का ये आशय है कि जो शिक्षा है वो सबको समान भाव से मिले, उच्च नीच जाति या पुरुष स्त्री का भेदभाव न किया जाए, शिक्षा सबको समान अधिकार से दिया जाए। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। ब्रोकन मतलब फ्रेंड्स बटा हुआ, और फ्रैगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रेंड, यहाँ पर वर्ड मतलब संसार होगा, लेकिन यहाँ अर्थ मानव समाज या लोगों से अर्थ लिया जाएगा। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, जहाँ लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हों। बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स। डोमेस्टिक वाल्स मतलब फ्रेंड्स भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभाजन। तो कवि के कहने का अर्थ है वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, जहाँ लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हों। बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर। तो फिर फ्रेंड एक बार रिपीट करते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। जो कवि के सपनों का भारत हो वो ऐसा हो कि जहाँ पर लोग जाति, धर्म और भाषा के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हों। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहाँ लोग भय मुक्त हों। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सर ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। वेयर द वर्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट, जहाँ लोग छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटे हों। बाय नैरो डोमेस्टिक वाल्स, जाति, धर्म और भाषा के आधार पर। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। डेप्थ ऑफ ट्रूथ मीन्स फ्रेंड्स सत्य की गहराई, और केवल डेप्थ मीन्स गहराई होता है। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों, अर्थात मेरा भारत ऐसा हो, कवि कहते हैं कि जहाँ लोग सत्य बोलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवार्ड्स परफेक्शन। टायरलेस मीन्स फ्रेंड्स अथक, और स्ट्राइविंग मतलब प्रयास, और परफेक्शन मतलब पूर्णता। जहाँ जहाँ पर पूर्णता की प्राप्ति हेतु लगातार
प्रयास किए जाते हों। अर्थात फ्रेंड्स कवि के कहने का मीन्स ये है कि मेरा भारत ऐसा हो जहाँ के लोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक प्रयास करते हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। स्ट्रीम ऑफ रीजन मीन्स फ्रेंड्स तर्क की स्वच्छ धारा। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा ना खोई हो। और फ्रेंड मैं बता दूं किसमें ना खोई हो, इनटू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, रेगिस्तान के नीरस बालुओं में ना खोई हो। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा रेगिस्तान के नीरस बालुओं में ना खोई हो। ड्रियरी मतलब फ्रेंड नीरस, और डेजर्ट मतलब रेगिस्तान, और सैंड मीन्स बालू। तो फ्रेंड जो यहाँ पर शब्द यूज हुआ है रेगिस्तान के नीरस बालुओं, इसका मैं आप लोग को अर्थ बता दूं कि जो प्राचीन परंपरा होती है, प्राचीन रीति रिवाज होती हैं, उसमें जो कुरीतियाँ होती हैं उसके लिए यूज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा प्राचीन परंपरा, प्राचीन रीति रिवाजों के कुरीतियों में ना खोई हो। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हों। वेयर टायरलेस स्ट्रीविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, जहाँ लोग पूर्णता को पाने के लिए अथक परिश्रम करते हों। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, जहाँ तर्क की स्वच्छ धारा रेगिस्तान के नीरस बालुओं में ना खोई हो। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वेडनिंग थॉट एंड एक्शन। फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ता हो, और बाय दी ये गॉड के लिए यूज हुआ है, बाय दी। और एवर वेडनिंग मतलब सदैव विकसित होने वाला, और थॉट एंड एक्शन विचार और कार्य। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वेडनिंग थॉट, जहाँ मस्तिष्क सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता हो, बाय दी ईश्वर की कृपा से। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वेडनिंग थॉट एंड एक्शन, जहाँ मस्तिष्क सदैव विकसित विचार तथा कार्य की ओर अग्रसर होता हो, बाय दी ईश्वर की कृपा से। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। और जो फ्रेंड यहाँ पर माय फादर वर्ड यूज हुआ है, ये परम पिता परमेश्वर अर्थात भगवान के लिए हुआ है। तो इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। जो कवि हैं वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मेरे देश को इस प्रकार का स्वतंत्रता रूपी वरदान प्राप्त हो। अर्थात कहें तो फ्रेंड्स वो ईश्वर से कहते हैं कि जो मेरा देश है वो इस प्रकार की पूर्ण प्रगति